अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ यूज़फुल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। इन फीचर्स को यूज़ करके आप अपना टाइम सेव करने के साथ साथ अपनी जो वर्कशीट है उसको भी बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है क्विक एनालिसिस। क्विक एनालिसिस को समझने के लिए आपकी स्क्रीन पे इस वक्त कुछ डाटा शो हो रहा है जिसमें हमारे पास कुछ इनकम के हेड्स आ रहे हैं और एक्सपेंसेस के हेड आ रहे हैं, और मैं ये तमाम जितने एक्सपेंसेस के हेड है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यूं ही आप इनको सिलेक्ट करेंगे आपके पास ये बॉटम पे एक ऑप्शन लॉन्च हो जाएगा, इसको कहते हैं क्विक एनालिसिस। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। जो भी आपने अपना एरिया सेलेक्ट किया, जितना डाटा सेलेक्ट किया, उस पर आप डाटा बार्स इंसर्ट कर सकते हैं, उसको कलर स्केल दे सकते हैं, डिफरेंट आइकन सेट बना सकते हैं। इसके अलावा इसमें चार्ट वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है ये चार्ट्स के। देन आपके पास टोटल का ऑप्शन भी मौजूद है। आप इनका सम ले सकते हैं, जो आपके पास लास्ट रो में सम शो हो रहा है। एवरेज ले सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। आप इसी सिलेक्टेड डाटा का टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये काम आप होम टैब में जाकर डिफरेंट ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते हैं। फार्मूलाज के लिए आप फार्मूला टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन इस क्विक एनालिसिस के थ्रू आप ये इन तमाम ऑप्शंस को बड़ा इजीली और क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई क्विक एनालिसिस की। नेक्स्ट जो हमारे पास फीचर है वो है गो टू स्पेशल का। गो टू स्पेशल का क्या मतलब है? इसके लिए मैं गो टू स्पेशल आपको होम टैब में यहाँ फाइंड एंड सेलेक्ट में गो टू स्पेशल मिलेगा। जो ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर आपने इसी डाटा में ट्रेस करना है कि कौन कौन से सेल पे फार्मूलाज लगे हुए हैं और कौन से सेल फार्मूलाज के बगैर हैं, तो आपने फार्मूलाज को क्लिक किया तो यहाँ आपके पास वो तमाम सेल हाईलाइट्स हो गए जिनमें फिगर्स फार्मूला के थ्रू आ रही है। अच्छा, इसके अलावा आप मज़ीद देख सकते हैं गो टू स्पेशल में। अगर आपने पहले मैं इसको अनचेक कर लेता हूँ। इसके बाद अगर आपने देखना है कि कौन से मेरे ब्लैंक सेल्स हैं जितने भी वो हाईलाइट हो जाएं, तो आपने जस्ट ब्लैंक पे क्लिक करना है और ओके प्रेस करेंगे तो आपका जो सिलेक्टेड डाटा होगा उसमें से जितनी ब्लैंक सेल्स हैं वो हाईलाइट हो जाएंगी। तो इस तरह आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। बाकी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इसमें। करंट रीजन, करंट अरे, ये सारी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई गो टू स्पेशल की। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो एक्सेल में फीचर है वो है फार्मूलाज के अंदर ट्रेस प्रेसिडेंट्स और ट्रेस डिपेंडेंट्स। ये भी काफ़ी हेल्पफुल है। मैं आपको इसको समझाने के लिए कोई भी एक सेल सेलेक्ट करता हूँ। ये 86,000 का सेल मैंने सेलेक्ट कर लिया। मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। अच्छा, अब मेरे पास ये 86,000 आप देख सकते हैं कि इस पूरी रो का सम होने के बाद ये फिगर आई है 86,000। प्रेसिडेंट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि कोई भी सेल के अंदर जो फिगर है वो किन सेल्स के थ्रू हो के आई है। जैसे मैंने आपको पहले क्लिक करके बताया था कि यहाँ पे ये इस पूरी रो का टोटल है, तो इसने बता दिया कि आपके पास यहाँ से स्टार्ट हुई हैं ये फिगर्स और यहाँ तक आपके पास जो डाटा है इनका सम इस सेल में आ रहा है। तो ये इसने प्रेसिडेंट्स जो हैं वो आपको बता दिए। इसको हम रिमूव करते हैं। और इसी तरह डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि ये 86,000 ये सेल जोन सा है, ये इस सेल में जो फिगर है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ की गई है, ये डिपेंडेंट का है। आप इस पर डिपेंडेंट पे क्लिक करें तो यहाँ पे 86,000, एक तो मुझे यहाँ पे जो 2,18,000 का टोटल है ये यहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ है 86,000। इसके अलावा 86,000 डिफरेंट वर्क बुक्स में मज़ीद इस्तेमाल किया गया है जो कि उसने इस सिंबल के थ्रू हाईलाइट किया। अगर आप इस ब्लैक जो लाइन है इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि ये 86,000 कौन कौन सी फिगर्स ऐसी हैं जो कि इस 86,000 पे डिपेंड कर रही हैं। तो ये तमाम उनकी लिस्ट आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगी। तो इस तरह ये आप ट्रेस प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने इनको रिमूव करना है तो आप इजीली इसको रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारे पास यहाँ पे होम टैब में इधर शो हो रही है। इसके लिए भी मैं किसी भी डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। लाइक मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इधर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहूँ कि हाईलाइट ऑल सेल्स ग्रेटर देन, लेस देन, कोई भी आप उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। टॉप 10 आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये टॉप 10 जो बड़ी फिगर्स हैं वो उसने सेलेक्ट कर ली हैं। इसके अलावा आप कलर स्केल दे सकते हैं इसको डिफरेंट, और डाटा बार्स भी शो कर सकते हैं। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप अगर एक विजुअल प्रेजेंटेशन चाहते हैं अपने डाटा की तो इसमें ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर आपने इसको रिमूव करना है जहाँ जहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी है, मैं यहाँ पे एक लगा देता हूँ।
इसको अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आपने जस्ट क्लियर रूल में आके क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट करना है, तो आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ से रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर जो हमारे पास है वो पिवट टेबल का है। पिवट टेबल के लिए मैं दूसरी शीट्स ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे इस डाटा को थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेट आ रही है, मंथ है, अमाउंट है और अकाउंट हेड है। अब मैं चाहता हूँ मैं इस पूरी शीट पे पिवट टेबल लगाऊँ, और उसका फ़ायदा क्या होगा उसको क्विकली देख लेते हैं। आपने इंसर्ट में जस्ट पिवट टेबल पे क्लिक करना है, तो ये न्यू वर्कशीट में आपके पास पिवट टेबल शो हो गया। अब मैं अपने अकाउंट हेड को रोज़ में लेके आता हूँ और अमाउंट को वैल्यूज़ में लेके आता हूँ। तो मेरे पास जो ये शीट थी इसका एक समराइज डाटा यहाँ पे मुझे शो हो रहा है कि एडवर्टीजमेंट के टोटल कर दिए उसने, डिफरेंट हेड्स के टोटल मुझे यहाँ पे शो हो गए हैं। इसके अलावा आप इसमें इसको मज़ीद जो सा है ड्रैग करके अगर इसको कॉलम में ले आए मंथ को, तो आपके पास ये मंथ वाइज भी एक आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले हो जाएगी। ये समराइज्ड वे में आपके पास इस तरह डाटा शो हो सकता है पिवट टेबल की मदद से। इसके ऊपर मेरी एक सेपरेट वीडियो भी आप वो भी देख सकते हैं, उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़रा ज़्यादा बेहतर हो जाएगी इस हवाले से। अच्छा, ये तो हो गई पिवट टेबल में बात। अब जो नेक्स्ट फीचर है वो हमारे पास फ़िल्टर का है। फ़िल्टर को समझने के लिए मैं यहाँ पे मेरे पास फ़िल्टर लगा हुआ है ऑलरेडी, मैं इसको रिमूव करता हूँ। फ़िल्टर आप डाटा में जाके यहाँ से फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकते हो, और इसके लिए जो दूसरा शॉर्टकट की है वो कंट्रोल शिफ्ट एल है। आप कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करें तो आपके पास यहाँ फ़िल्टर आ जाएंगे। फ़िल्टर का फ़ायदा ये है कि आप यहाँ से कोई भी हेड है, अगर आप देखना चाहते हैं कि ये डिफरेंट हेड्स आ रहे हैं, सैलरीज एंड वेजेस को जस्ट आप सर्च करना चाहते हैं तो आप इसको अनचेक करें और यहाँ से सैलरीज एंड वेजेस पे क्लिक करें तो जस्ट आपको वो फिगर्स शो करेगा सैलरीज एंड वेजेस की। अगर आपने फ़िल्टर से रिमूव करना है तो यहाँ से क्लियर फ़िल्टर कर दें। इसी तरह आप अमाउंट भी कर सकते हैं। फ़िल्टर बाय नंबर है, ग्रेटर देन, मैं कहता हूँ कि ग्रेटर देन 500, तो ये तमाम 500 से जो ग्रेटर हैं वो फिगर डिस्प्ले हो गई। इसी तरह अगर आपने फ़िल्टर रिमूव करना है तो ये आपके पास क्लियर फ़िल्टर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट का फीचर भी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब है मैं किसी भी सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करता हूँ। लाइक ये मेरे पास सेल है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाए, इसमें जितने हेड्स आ रहे हैं इनकी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डाटा में पहले आपने सेल सेलेक्ट करना है जहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है, और यहाँ आपके पास मौजूद है डाटा वैलिडेशन। इसको आप लिस्ट सेलेक्ट कर लें और सोर्स में वो तमाम हेड्स दे दें जिनकी आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं। लाइक मैंने इसको ये रेंज दे दी है और ओके प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ये तमाम जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो क्रिएट हो गई है। कोई भी आप आइटम सेलेक्ट करेंगे तो वो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में के थ्रू आप उस सेल में उसकी जो वर्डिंग है वो पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ जो नेक्स्ट फीचर हमारे पास है वो रिमूव डुप्लीकेट का है, वो मैं इसको यहीं से ही सेलेक्ट आपको बता देता हूँ। अब मेरे पास ये जो पूरा कॉलम है इसमें डिफरेंट हेड्स आ रहे हैं जो कि डुप्लीकेट्स हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये मैं डुप्लीकेट्स रिमूव करूँ तो मैं पहले इसको तमाम हेड्स को कॉपी कर लेता हूँ और किसी नई शीट में यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास तमाम हेड्स कॉपी पेस्ट हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाएं, तो आपने इस पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन है डाटा के अंदर, इसको आपने क्लिक करना है कॉलम आई में क्योंकि मेरा डाटा है, और इसको ओके प्रेस करेंगे तो 198 डुप्लीकेट्स रिमूव कर दिए और अब आपके पास ये सारी यूनिक वैल्यूज़ यहाँ पे शो हो रही हैं। नेक्स्ट जो फीचर है हमारे पास वो फ्रीज पेन का है। फ्रीज पेन के लिए मैं दोबारा अपनी जर्नल एंट्रीज़ की शीट ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, आपने नोट किया कि जब मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो मेरे पास जो टॉप रो है ये टॉप रो भी हाइड हो रही है। जो ही मैं इसको नीचे लेके आता हूँ ये मेरे पास हाइड हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो फर्स्ट रो है ये हमेशा डिस्प्ले होती रहे, तो इसके लिए आपने फ्रीज पेन का ऑप्शन जो फीचर है वो यूज़ करना है। जो रो आपने फ्रीज करनी है उससे नीचे वाली रो को आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे व्यू में फ्रीज पेन का ऑप्शन मौजूद है, आप इसको फ्रीज पेन पे क्लिक करें। अब आपके पास जो फर्स्ट रो है वो हमेशा डिस्प्ले होती रहेगी, और अगर आपने इसको अनफ्रीज करना है तो अगेन अनफ्रीज कर दें। इसी तरह आप ये फ्रीज पेन कॉलम्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि डेट्स का जो कॉलम है वो मेरे पास डिस्प्ले रहे हमेशा, तो आपने उससे नेक्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करना है और फ्रीज पेन में इसको फ्रीज कर देना है। अब जब आप अपनी शीट को मूव करेंगे तो आपके पास जो डेट का जो कॉलम है वो फ्रीज हो जाएगा। अनफ्रीज करने के लिए अगेन आप इसको अनफ्रीज करेंगे तो ये अनफ्रीज हो जाएगा। अच्छा, जो नेक्स्ट फीचर है वो हमारे पास किसी भी शीट को प्रोटेक्ट करने के हवाले से है, और आपने अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो शीट है इसमें कोई किसी किस्म की चेंजेस ना हो सकें तो आपने इसी वर्कशीट को सिलेक्ट करना है और रिव्यू टैब में
यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन है, आप जस्ट इसको पासवर्ड दे दें, कोई भी ABC पासवर्ड दिया और इसको ओके प्रेस कर दें। इसमें अगेन ये आपसे पासवर्ड पूछ रहा है, इसको जब आप ओके प्रेस करेंगे, अब आपके पास यहाँ पे मैं इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ 3600 को, तो मेरे पास वो जो सा है वो एरर उसने दे दिया है कि मैं इसको अब डिलीट नहीं कर सकता। अगर आपने इसको अनप्रोटेक्ट करना है तो आप अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करें, पासवर्ड अपना दोबारा दे दें, ओके प्रेस करेंगे तो अब आपकी शीट अनप्रोटेक्टेड है। तो इसी तरह आप पूरी वर्कबुक को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसमें पासवर्ड लगा के, यहाँ पे कोई भी आप पासवर्ड दें तो आपकी पूरी वर्कबुक जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें, एक और फीचर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपके पास स्पार्क लाइन का। आपने ये पूरी रो सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे मेरे पास एक सेल आ रहा है और मैं इसमें इंसर्ट करता हूँ लाइन और डाटा रेंज मैं इसको देता हूँ, ये डाटा रेंज मैंने दे दी। उसके बाद लोकेशन रेंज, क्योंकि मेरी ये J13 है, उसमें ओके प्रेस करूँगा तो ये आपके पास एक चार्ट की फॉर्म में इन फिगर्स के अंदर जो वेरिएशन आ रही है वो चार्ट की फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगी। आप इसको मज़ीद फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, इसको डिफरेंट कलर दे सकते हैं, मैंने इसको ब्लू कलर दे दिया, तो यहाँ पे मेरे पास ये चार्ट की फॉर्म में आ गया है। इसी तरह आप इसको डिफरेंट जोन से तमाम अपने सेल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा ये है, ये आपके पास जो तमाम वैल्यूज़ आ रही हैं इसको चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप वैसे इसमें चार्ट इंसर्ट करेंगे तो वो काफ़ी स्पेस कवर कर लेता है, तो यहाँ से आपके पास एक विजुअल प्रेजेंटेशन भी शो हो जाती है। तो ये स्पार्क लाइन का ऑप्शन है, ये भी काफ़ी हेल्पफुल है विजुअल प्रेजेंटेशन के वाले। अच्छा, लास्ट में बात कर लेते हैं फॉर्मेट पेंटर की। फॉर्मेट पेंटर का क्या मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट अप्लाई किया है, लाइक मैं इसको येलो हाईलाइट करता हूँ, इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ और इसका फॉन्ट भी चेंज कर लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यही सेम फॉन्ट मैं अपनी इस ट्रांसपोर्टेशन वाले हेड पे भी अप्लाई कर दूँ, तो आपने जस्ट इसको क्लिक करना है। उसके बाद ये फॉर्मेट पेंटर है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और ट्रांसपोर्टेशन पे क्लिक कर देंगे, तो आपके पास जो फॉर्मेट है वो जहाँ से आपने कॉपी किया है सेम वही फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। तो ये थे एक्सेल के कुछ यूज़फुल फ़ीचर। इसके अलावा भी यहाँ पे मल्टीपल फ़ीचर्स हैं जिनका हम साथ साथ जिक्र करते रहेंगे, मैं आने वाली वीडियोस में उनके बारे में बात करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।